तो चलिए एक और न्यू वीडियो में चैप्टर 14.1 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों यानी मजदूरों की दैनिक मजदूरी निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, एक मिनट क्वेश्चन में लग रहा है कुछ छूटा हुआ है। दैनिक मजदूरी की ठीक है, कह रहे किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों यानी मजदूर की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन में विचार। ठीक है, क्वेश्चन सही है। मजदूरी के निम्नलिखित बटन में विचार कीजिए। यहाँ पे निकालना क्या है, श्रमिकों की मात्र दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दिया है दैनिक मजदूरी रुपयों में, ये रुपया है, रुपये में दिया हुआ है। ये है श्रमिकों की संख्या मतलब मजदूरों की संख्या। अंतराल 100 से 120 में 12 मजदूर हैं, 120 से 140 में 14 हैं, 140 से 160 में 8 हैं। इसी तरह आगे दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, ये अंतराल है, इसको हम क्लास मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे क्लास, और इसको मान लेंगे हम एफ। ठीक है, ये क्लास हो गया और ये एफ हो गया। इसी हिसाब से हम इसको मान के आगे मार्क निकालेंगे। ठीक है, ये 14.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्लास। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे एफ। तो क्लास क्या है, क्लास है आपका 100 से 120 है। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 100 से 120, आगे 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200। ठीक है, ये क्लास है। आगे नीचे एफ भी दिया हुआ है। 100 से 120 में 12 मजदूर हैं, 120 से और 140 में 14 हैं, 140 से 160 में 8 हैं, 160 से 180 में 6 हैं, 180 से 200 में 10 हैं। Right? Don't make a noise. Understand? आगे हम क्या करेंगे, x निकालेंगे और fx निकालेंगे। ठीक है, x और fx कैसे निकालते हैं हम बता चुके हैं हम पहले। अब हम यहाँ पे निकालेंगे x। ठीक है, x मतलब वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल से, ये पहले हम बता चुके हैं। क्या करते हैं, ये जो क्लास है वर्ग अंतराल, इन दोनों को हम ऐड करके बाई 2 करते हैं, फिर जो आएगा वो x होता है। ठीक है, ये 100 प्लस 120 है, इसको जोड़ेंगे हम 100 120, ये हो जाएगा आपका 220। तो 220 को हम बाई 2 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा 110। ठीक है, अब आगे क्या है, 120 प्लस 140, दोनों को जोड़ेंगे हम बाई 2 करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 260, ये आपका आएगा 130। ठीक है, अब आगे क्या है, 140 से 160, ये आपका हो जाएगा 300, उसको बाई 2 करेंगे, ये आएगा 150 यानी 150 आएगा। ये आपका 160 और 180, इसको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 340, उसको हम हाफ करेंगे तो 170 होगा। 180 200, ये 380 होगा, इसको हम बाई 2 करेंगे तो ये आएगा 190। ये हमारा x निकल गया। क्या निकला, x कैसे निकाले मालूम चलो ना, कैसे निकाले, ये क्लास को जो भी दिया है ऐड करके बाई 2 कर दिया हम, वो निकल गया आपका x। अब यहाँ पे निकालेंगे हम f इंटू एक्स, एफ एक्स, यहाँ पे इंटू है मतलब ये इसे मान करके हमको क्या करेंगे, हम f और x को मल्टीप्लाई कर देंगे, f और x को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 110 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा आपका 1320। मल्टीप्लाई चेक करते रहना। ठीक है, ये आएगा 1320 और फिर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आएगा 1820।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर हम ये आएगा 1200, 150 में और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आएगा, ठीक है। ये आएगा आपका 1020 और ये आएगा आपका 1900, 190 में 10 से करेंगे तो 1900 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एफ एक्स हो गया। एफ एक्स मतलब हम इन दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं, इन दोनों में मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा एफ एक्स आ गया है। अब हम क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करने के लिए हमको एन और एफ एक्स का टोटल ऐड करके मालूम होना चाहिए, ठीक है। एफ को हम ऐड करेंगे तो एन निकलता है, पूरे एफ को हम ऐड कर देंगे, ये हमारा निकलेगा एन, तो हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। 12 और 16 14 ये होता है 26, 26 और 8 होता है 34, 34 और 6 होता है 40 और 10 ये 50। टोटल हमारा एन आया 50, टोटल एन आया हमारा 50, ठीक है। हमने जो भी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है श्रमिकों की संख्या, ये फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है, इसको हमने ऐड कर दिया, ये आया 50, ठीक है। अब हम जो क्लास है, क्लास को ऐड करके बाई 2 किए हैं तो हमारा निकला है x, सब क्लास को ऐड करके बाई 2 कर दिए हैं, ये x निकल गया। फिर उसके बाद हमने एफ एक्स निकाला, मतलब एफ इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एफ एक्स निकल गया। अब हम एफ एक्स को भी ऐड कर देंगे, टोटल एफ एक्स जितना है सबको ऐड कर देंगे हम। जब हम सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा, इसको जोड़ेंगे हम 0 फिर 2 4 6 हो गया। फिर ये आएगा आपका 8 और 3 11, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 सॉरी 13 और 9 22, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, एफ एक्स आया 7260, ठीक है। 0 2 4 6 8 3 11 2 13, 13 और 7 20 2 22 और ये हो गया 5 2 7, ठीक है, राइट है। एफ एक्स आएगा आपका 7260, एफ आ गया आपको, एफ वाला को हम जोड़ के एन ला दिए हैं 50 हो गया। अब सीधे हम यहाँ पे लिखेंगे माध्य, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ इंटू एक्स, ठीक है, बाई एन, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एफ एक्स आया है 7260, यहाँ पे लिखेंगे हम 7260 भागा एन, एन आया है 50 भागा 50 कर देंगे हम, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, काट के इसका आंसर लिख देंगे। काटने पर इसका आंसर आया है 145.2, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लास्ट में क्या कह रहा है, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे अतः श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी बराबर, अतः श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी बराबर 145.2, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अच्छे से समझ लीजिए पूरा कैसे बना हुआ है। हम बता दिए हैं कि ये क्लास है और ये जो मजदूरों संख्या है एफ है, हम क्या किए हैं, क्लास को ऐड करके बाई 2 किए हैं, एक्स निकल गया है, एफ एक्स को मल्टीप्लाई करके एफ एक्स निकाल दिए हैं, एफ को ऐड किए हैं एन हो गया है, एफ एक्स को पूरा ऐड करके यहाँ पे लिख दिए हैं। मास का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाई एन होता है, टोटल करके हमने यहाँ पे काट दिया इसको, लास्ट में आंसर आ गया था मजदूरों की माध्य दैनिक मजदूरी बराबर 145.2, ठीक है। तो इसी साथ हम फिर मिलेंगे अगले न्यू वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में। थैंक यू वेरी मच।